दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह जगह पर जल भराव हो गया है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम के हालात पैदा हो गए। आईटीओ के आसपास के इलाकों में भारी जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। मिंटो रोड अंडरपास बारिश के पानी से लबालब भर गया है। अंडरपास से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। तो देख सकते हैं आप कैसे पूरी तरह से यहाँ पर ऑटो जलमग्न हो गया है, पूरी तरह डूब गया है पानी में। भारी बारिश की वजह से ये दिल्ली में हालात बने हुए हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर मेट्रो के नीचे भी आप देखिए जो अंडरपास है, किस तरह पानी से लबालब भरा हुआ ये पूरा इलाका नजर आ रहा है। तो रेलवे ब्रिज के नीचे आप देखिए किस तरह से अंडरपास में पानी भरा हुआ है और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। दोपहिया वाहन देखिए आप किस तरह से रफ्तार थमी हुई नजर आ रही है। इन तीनों तस्वीरों के जरिए इस वक्त दिल्ली के हालात आप समझ सकते हैं। और हर बार बरसात में यही हाल होता है दिल्ली का। मिंटो रोड बंद हो गया है, पानी में ऑटो पूरी तरह डूबा दिख रहा है। तो ये दिल्ली के किसी एक इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि हर जगह यही हाल है। भारी से भारी बारिश होने की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल निकासी के पूरे इंतजाम नहीं है और पूरे इलाके में पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जल भराव की जद में आ गए हैं और भारी बारिश की वजह से ये जगह जगह पर जल भराव हुआ है। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो दिल्ली के किसी एक इलाके का नहीं, बल्कि हर इलाके का यही हाल है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि हर इलाके में लोगों की समस्या बढ़ गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और जो लोग अपने घरों से निकले ऑफिस के लिए, वो देरी से पहुंच रहे हैं। अपने अपने गंतव्य के लिए निकले हुए लोग, जहां 10 से 20 मिनट का रास्ता था, वहां पर लोगों को पौना घंटा 1 घंटा लग जा रहा है। इन 4-5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं क्या हालात बने हैं, चाहे बस हो, दोपहिया वाहन हो। और एक तस्वीर आप देखिए जहां पर एम्बुलेंस जो मरीज को लेकर जा रही थी वो भी बंद हो गई और वजह यही है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये खराबी आई है। फिलहाल इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। बस की भी आप स्पीड देख सकते हैं। कुछ लोग जो पैदल चल रहे हैं वो देखिए उनके भी पैर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। और ये देखिए एक शख्स जो यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में हर इलाके में यही हालात हो चुके हैं। कुछ ही घंटे की बारिश और पूरी दिल्ली डूब गई। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और कई जगहों पर तो पूरे के पूरे लोगों के वाहन पानी में डूब गए। तो ये है दिल्ली की हालत कुछ घंटों की बारिश के बाद। दरअसल सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, लगातार हो रही बारिश के चलते जल भराव हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर आज सुबह से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह से लगातार जो बादल थे वो घने होते जा रहे थे, उसके बाद अब तेज बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम आईटीओ चौक के पास में हैं और बारिश की वजह से जो जलभराव की स्थिति दिल्ली में सबसे बड़ी परेशानी आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जलभराव होना शुरू हो गया है। यहाँ पर नकुल कैमरामैन दिखाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पर अमूमन जो निकासी के इंतजाम हैं वो यहाँ पर कुछ देर बाद आएंगे जरूर, क्योंकि कुछ 2 ट्रैक्टर को लेकर यहाँ पर मोटर पंप चलाया जाता है। लेकिन उससे पहले की स्थिति आप देख सकते हैं। लोग जो है बचने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, दफ्तरों का काम शुरू होगा, लोगों की आवाजाही शुरू होगी। एक दिन पहले से छुट्टियां थी, लेकिन अब आवाजाही जो है पानी कहीं बाधक न बन जाए।
उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर चंद सेकंडों में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से ये नेशनल हाईवे बंद हो गया। इस घटना की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे भारी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसकी तस्वीरें वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि पहाड़ी से पहले तो छोटे छोटे पत्थर गिरते रहे और ये लोग खतरा भांपकर पहले ही रुक गए और मोबाइल से ये वीडियो बना लिया, जिसमें साफ नजर आया कि पहाड़ी से गिरते पत्थरों की वजह से वहां पहले धूल का गुबार उठा, जिसके बाद अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा और पूरी सड़क मलबे से भर गई। वहां मौजूद लोग तो इस भूस्खलन को देखकर डर गए। हालांकि इस हादसे की वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क बंद होने से कई लोग रास्तों में ही फंस गए। बागेश्वर में देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कपकोट में भारी बारिश के बाद दड़ो गदेरा उफान पर आ गया है, जिससे हाईवे बंद हो गया है। इसके साथ ही जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और नदियों का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी जो है छूटा हुआ इसलिए बढ़ रहा है। कल आए थे तो वहीं पे था, आज यहाँ तक आ गया है और अभी थोड़ा बढ़ेगी। और जौना जी परसों नरसों वहाँ संगम पर थे, इतना पानी बढ़ा रातों रात कि वहाँ से भागना पड़ा और कुछ सामान तो बह भी गया और कुछ लोग दुकानें बह गई बेचारों की। बाढ़ जो है बराबर निरंतर जो है जला रहा है और बाढ़ आ रही है। अभी 3-4 दिन पहले गंगा जी यहाँ से वापस हुई थी, संगम पर गई थी। 3-4 दिन हम लोग संगम पर आरती कराए। उसके बाद कल जो है इतना तेज पानी आया कि बिल्कुल संगम रामघाट पर आ गए हैं। अयोध्या गैंगरेप मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पीड़िता को धमकी देने के मामले में बधरसा नगर पंचायत के अध्यक्ष राशिद खान पर शिकंजा कसा जाएगा। राशिद के असलहे का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कोतवाली नगर पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने के लिए राशिद के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। एसपी नेता मोहित खान पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप है। वहीं बधरसा नगर पंचायत चेयरमैन राशिद खान ने पीड़िता के परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने राशिद खान को कोतवाली नगर में पेश होकर बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया, लेकिन राशिद खान हाजिर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर कांड का संज्ञान लिया है और आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार मेडिकल कॉलेजों के छात्र और डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर सीबीआई को मामले की जांच सौंपी है। पीलीभीत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस वाले के पेट में दबंग ने चाकू मार दिया है। पूरा मामला पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र के नाकुड गांव का बताया गया, जहां पर 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 112 में तैनात राशिद नाम का पुलिसकर्मी जैसे ही दोनों के पास पहुंचा तो उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल पुलिसकर्मी का इलाज जारी।
अभी 11:30 बजे के आसपास ये कांस्टेबल आए थे। ये इनका नाम राशिद है और हमने देखा तो इनके पेट में एक चाकू लगा है और सीने में थोड़ा सा लगाया दाहिनी तरफ। पूछा कैसे लगा तो बता रहे थे कोई मैं 1 से 12 पे हूँ और मुझे कार आई थी, वहाँ मैं अटेंड करने गया था तो 2 बच्चे थे जिनमें लड़ाई हो रही थी, तो उन्हीं में से किसी एक ने मार दिया इनके चाकू। अब कैसी हालात हैं? अभी तो स्टेबल हैं और इनको हमारे मेरठ में पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने थाना खरखौदा क्षेत्र में एक महिला के कुंडल लूटे थे। पुलिस ने जब कुछ ही घंटे में घटना का खुलासा करते हुए आरोपी सुभान और वसीम को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। लोहिया नगर थाना पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। बदमाशों से बाइक, सोने के कुंडल और अवैध हथियार बरामद हुए। सर, एक इनकाउंटर की सूचना, कौन से थाने की सूचना है, क्या पूरा मामला है? देखिए 18 अगस्त को थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक महिला जो ऑटो से जा रही थी, 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा उनके कुंडल छीन लिए गए थे। आज मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चिंदौड़ी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक बदमाश जिसका नाम सुभान है, इसके पैर पे गोली लगी है और इसके ऊपर 4 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरे बदमाश का नाम वासिद है और घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया की एक छात्रा ने बोर्ड को गच्चा देते हुए एक ही साल में 2 परीक्षाएं पास की हैं। आरोप के मुताबिक आरती यादव ने एक ही साल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली। इस बात का खुलासा आजमगढ़ जिले के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट के आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद हुआ। जानकारी के मुताबिक उसने साल 2017 में ही बलिया जिले के 2 अलग अलग इंटर कॉलेजों से रेगुलर छात्रा के रूप में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। आरटीआई कार्यकर्ता ने जांच कराकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। हाई स्कूल इंटर दोनों की छात्रा जो है कि परीक्षा उत्तीर्ण की है और दोनों के सर्टिफिकेट मेरे पास उपलब्ध है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को भी एक शिकायती पत्र दिया था। कोई कार्रवाई नहीं। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायती पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया है और मैंने यह मांग किया है कि दोनों विद्यालयों के साथ साथ उस बच्ची का भी जांच होना चाहिए कि इस तरह का कूट रचना धोखाधड़ी करके अब 420 का काम किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही, या तो सरकार में सम्मिलित लोग ऐसा कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, आरटीआई से जो जानकारी मिली उसने सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया। अभी क्या जानकारी इस खबर को लेकर? निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, शिक्षा माफियाओं के सर पर आरती यादव नामक छात्रा ने सिस्टम को खुली चुनौती दी है। पूरा मामला बलिया जनपद का है, जहां पर आजमगढ़ निवासी पत्तूराम विश्वकर्मा जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनके आरटीआई पर एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर आरती यादव नामक छात्र जो वर्ष 2017 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंटर कॉलेज बलिया से रेगुलर छात्रा रहते हुए हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहीं उसी सत्र में 2017 में ही उसने महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज से रेगुलर छात्रा रहते हुए इंटरमीडिएट की भी परीक्षा पास कर ली। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ हो, न सिर्फ सिस्टम को चुनौती दिया गया है, बल्कि शिक्षा विभाग के जो बड़े बड़े दावे होते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात होती है, उसकी पोल खोलते हुए दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल उठता है कि एक ही छात्रा, क्योंकि पूरा एजुकेशन जो शिक्षा विभाग होता है वो ऑनलाइन हो चुका है, फॉर्म जो सबमिट किए जाते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जब सारे सिस्टम ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, तो इस तरीके की कैसे लापरवाही बरती गई और इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया कि एक ही वर्ष में एक छात्रा हाई स्कूल और इंटर की दोनों परीक्षा पास करती है, उसका मार्कशीट कई स्थानों पर लगाकर वो जो है पीजी की भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और आगे की तैयारी कर। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के रामनगर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। आरोप यह है कि वहां पर कुछ लड़के जंगल में शराब पी रहे थे, जिन्हें वहां पर तैनात वन आरक्षी ने टोक दिया, जिसकी वजह से गुस्साए इन छात्रों ने वन आरक्षी को पीट दिया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास कुछ लड़कों ने वहां तैनात वन आरक्षी को जमकर पीट दिया। बताया गया कि वन आरक्षी ने इन लड़कों को जंगल में शराब पीते देखा और उनकी इस हरकत का वीडियो बना लिया, जिसकी वजह से नाराज इन लड़कों ने वन आरक्षी और उसके एक साथी को घेर लिया और वीडियो डिलीट करने को कहने लगे। इन दोनों ने काफी देर तक लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इन्हीं से भिड़ गए।
वीडियो डिलीट कर। इस दौरान वन आरक्षी और उसके साथी ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन गुस्से में आए ये लड़के नहीं माने और उनसे बहस करते रहे। यहाँ पे कैरी जो चौकी चौहान जी हैं, पहले सुन लो। मैं डिलीट कर दिया। काफी देर तक हुई बहस के बाद धीरे धीरे मामला बढ़ता चला गया, जिसके बाद ये लड़के जंगल से बाहर जाने के बजाय इन दोनों वन आरक्षियों से भिड़ गए और उनको जमकर पीट दिया।